नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। आज हमारे साथ एक युवा हैं। युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। समाज के अनेक मुद्दों को लेकर लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं पिछले काफ़ी सालों से। और यदि हम बात करें उनकी, तो जैसा हमें जानकारी मिली है, पिछले 2-3 पीढ़ियों से लगातार ये, पहले इनके दादा, इनके पिताजी और फिर ये लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर लगातार अग्रसर रहे हैं। आज उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनका राजनीति में आना हुआ, किस प्रकार से उनके परिवार ने कांग्रेस के लिए कार्य किया, किन किन पदों पर रहकर कार्य किया, वो क्षेत्र के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। उनका परिचय मैं आपको करवाता हूं। संजय सिराधना है हमारे साथ, जो कि गांव कोका अटेली विधानसभा में आता है, वहां से संबंध रखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके विषय में जानकारी लेते हैं और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। संजय, सबसे पहले स्वागत है लोकल हरियाणा पर। नमस्कार जी, मैं सभी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं। धन्यवाद जी। संजय, जिस प्रकार से बात करें, आप जैसे युवा जब राजनीति में आ रहे हैं तो इसके पीछे आने का एक बहुत बड़ा कारण है और होना भी चाहिए कि यूथ को जो है पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। समय की भी मांग है, क्योंकि जो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको आज की यूथ अगर पॉलिटिक्स में आती है और वो लोग इसके माध्यम से जो है उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो जो है हमारे दर्शकों को पहले तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जिस प्रकार से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपके परिवार में जो है हमें जो जानकारियां मिल पाई हैं कि आपके दादा, आपके पिताजी ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो किस प्रकार का पॉलिटिकली, अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, एक राजनीतिक बैकग्राउंड की हम बात करें आपके परिवार की, तो वो किस प्रकार का रहा? बहुत पुराने, मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेसी हूं। मेरे दादाजी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पिताजी भी उसी पद पे चले। फिर पिताजी को 2012 में जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ का चुना गया। वो 2.5 साल इस पद पे रहे और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया और उनके देखते, उनके पद चिन्हों पे मैं भी चलता, इस राजनीतिक का, इस कांग्रेस का साथ देने का काम किया मैंने। जी, आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो संजय हैं कोका गांव से हैं, इनके पिताजी राजेश जी, जो कि जिला अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, वो राजेश जी के सुपुत्र हैं ये, और लगातार ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो संजय, जिस प्रकार से आपके पिताजी जिला अध्यक्ष जैसे जितने जो एक महत्वपूर्ण पद पर भी रहे हैं, तो वर्तमान में आपको भी क्या कोई जो है पार्टी के अंदर पद दिया गया है? हाँ जी, मैं यूथ का जिला महासचिव हूँ, अटेली विधानसभा का। अच्छा। मुझे ये जिम्मेदारी अभी थोड़े दिन पहले जो ये यूथ के चुनाव थे तभी मिली है। जी। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाने का कोशिश करूँगा। इस डीएपी की मारामारी के दौरान हमने देखा था कि आप लगातार कनीना के अंदर जब किसानों को समस्याएं हो रही थी, तो जो जाम लगाने की बात हो या किसानों के हक की बात हो, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात हो, उस दौरान आप लगातार वहां सक्रिय रहते थे और सबसे आगे जो है वहां आप रहते थे। तो इस प्रकार से किन किन सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो है आप क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते रहे? मैं जी नियंत्रण इस क्षेत्र के बीच रहता हूँ। इस क्षेत्र की समस्या, कोई भी समस्या छोटी से बड़ी हो, मैं उसको मेरे माध्यम से उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो सरकार तक पहुँचाने की बात हो, प्रशासन तक पहुँचाने की बात हो। जहाँ पिछले दिनों डीएपी ना मिलने पर या मैंने रोड जाम किया, अगर कुछ प्रशासन की कमी थी तो मैं प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। अगर कुछ हमारी कमी थी तो उनको हम सुधारने का काम किया। तो सरकार के इस नीति के खिलाफ मैं नियंत्रण लड़ा और फिर हम जीते, हमें खाद भी मिला और सभी काम हुए। जिस प्रकार से आपने क्षेत्र में खाद की बात की है, दूसरे जो मुद्दे हैं वो उनको लेकर के आप लगातार सक्रिय रहे हैं, और इसके साथ ही जिस प्रकार से किसान आंदोलन लगातार चला है,
तो किसान आंदोलन के अंदर भी क्या आपकी जो है सक्रियता रही है? आप कभी बॉर्डर पर गए हो? इसके लिए क्या कोई आपने कभी उनके संगठनों में जाकर के कभी उनकी आवाज़ को बुलंद किया? जी, मैं किसान आंदोलन में शाहजहाँपुर बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, ये कितलाना टोल, यहाँ मैं काफ़ी दफ़ा मैं यहाँ जा कर के एक एक दिन, दो दो दिन रुका भी हूँ। और जो पीछे से एक बार 200 किसान जंतर मंतर पे बुलाए जाते थे, उनमें से मैं महेंद्रगढ़ जिले का एकमात्र एक किसान हूँ जो कि मैं जंतर मंतर पर गया। जो वो सांसद थे उनको अपनी बातें रखी, स्पीकर साहब को भी बताया। मैं वहाँ बेबाक मेरे क्षेत्र के बारे में बताया, यहाँ जो खेती होती है उसके बारे में बताया, जो ये कानून लगने के बाद जो हमारा नुकसान होगा उसके बारे में बताया। नियंत्रण में किसान के साथ रहा हूँ। संगठन जो ये भारतीय यूनियन किसान का संगठन है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी रहूँगा। संजय, जिस प्रकार से आपने बात की कि आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए, यहाँ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी आप लगातार जो है सक्रिय रहे हैं, और आप हमने खुद देखा है कि जब कनीना के अंदर डीएपी खाद की कमी थी तो आपने जो है सबसे आगे होते थे किसानों की जो समस्या थी उसको उठाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि आने वाले समय में कि किस प्रकार से आप क्षेत्र की और इस पूरे इलाके की आवाज़ को उठाने का कार्य करें, तो किस प्रकार से करेंगे? जब भी मेरे इलाके में कोई गलत काम होगा या कोई विकास नहीं होगा या कोई चीज़ की कमी पड़ेगी, तो मैं नियंत्रण इस जनता के साथ, ना मैं कोई नेता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने का काम करूँगा। लोगों के बीच रह के लोगों का जो भी मेरे से आवाज़ उठानी हो, कुछ करवाना हो, प्रशासन हो, सरकार को कुछ भी हो, मैं सबसे आगे मिलूँगा। इस बात का आश्वासन देता हूँ मैं। जब भी रात को, दिन को कोई भी सड़क का मुद्दा हो, कोई चोरी का मुद्दा हो, खाद ना मिलो, बखूबिया कोई भी सरकार की कहीं भी कमी दिखाई देगी, तो मैं नियंत्रण लड़ने का काम करूँगा। आपने बात की बहुत सी जो समस्याओं को लेकर बात की। आज के अगर हम हालात देखें तो जिस प्रकार से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा जो है नंबर 1 आ चुका है बेरोजगारी के मामले में। और अगर हम महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। 100 से भी पार जो है पेट्रोल हो चुका था, अब कुछ राहत मिली है। और अगर हम वर्तमान में सब्जियों की बात करें और जो भी है सब में महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है, तो क्या कुछ जो है प्रदेश सरकार के बारे में क्या कुछ कहेंगे? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी दोनों बहरी गूंगी सरकार है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप भी इस रोड पे देखते हो, कनीना से नारनौल चले जाओ, कनीना शहर की रोड देख लो, सभी बेकार है। बहुत सी ऐसी इस सरकार की नाकामियां हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। जहाँ हमारे विधायक साहब हैं उनको तो दिखाई देता नहीं। बुखुजा कोई मेरे जैसा व्यक्ति कोई आवाज़ उठाता है, उसे कांग्रेसी बताकर, बेवकूफ़ बताकर वहीं दबा दिया जाता है। जब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा, इस हीरवाल की धरती पे जहाँ बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, उनको कभी पेपर लीक कर देना, कभी पेपर रद्द कर देना, ये सरकार की नाकामियां हैं जो ये लोगों तक पहुंच रही हैं। और हालांकि लोगों को पता भी है, अब आने वाले जो भी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उनमें इनको दिख जाएगा कि हमने कितना काम किया है, क्यों नहीं कर पाए, ये बताएं भी गए। ऐसे हमारे एमपी साहब हैं जो मना करते करते भी एमपी बना दिया लोगों ने, वो काम यहाँ आए नहीं। कभी मैं मेरे गांव की बताता हूँ कि एमपी साहब आज तक मेरे गांव में नहीं आए हैं। 2 बार एमपी रह लिए वो हमारे
दूसरी बार हैं जी। जी बिल्कुल। वो हमारे गांव में नहीं आए हैं, उनको यानी कि आपके गांव में जो सांसद हैं वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। पहुंचे नहीं है। दूसरी कार्यकाल उनका चल रहा हाँ, है, दूसरा चल दो रहा है। साल हो चुके हैं। बताओ विकास कहाँ होगा? उनको ऐसे नहीं पता कि जहाँ उन्होंने वोट नहीं मांगे तो वहां विकास करने कैसे आ जाएंगे? एक बात बताओ आप। देखिए ये जो है बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां हम अपने जनप्रतिनिधि चुनकर तो भेज देते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि अपना दायित्व निभाने के लिए नहीं पहुंचते हैं। जहां तक बात इन्होंने की है कनीना कस्बे की, तो यहां ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कनीना कस्बे के अंदर आज जो हालात हैं वो इतने बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कें सभी टूटी हुई है। नगर पालिका केवल नाम मात्र की नगर पालिका की अगर हम बात करें संजय, जिस प्रकार से नगर पालिका पिछला जो कार्यकाल था वो भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक होती थी, लेकिन उस समय जो चेयरमैन होते थे उन्हें ये कहा जाता, उनसे हमने बात की तो कहते थे कि विधायक हमारी सुनती नहीं है। लेकिन अब उनके पक्ष का विधायक है, बावजूद उसके हालात ज्यों के त्यों बने हैं। ये जी सभी नगर पालिका चेयरमैन भी, विधायक साहब भी, सभी अधिकारी भी, सभी की रली मिली सरकार है ये। यहाँ कोई आवाज, हमारे इस इलाके में कोई आवाज उठाता नहीं है। जो हो गया उसको देख के चुपचाप सोने वाले हैं। कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। पिछली जो विधायिका थी, डिप्टी स्पीकर थी, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए, उसकी वजह से उनकी टिकट भी कटी। नया चेहरा लेके दिखाया, उस नए चेहरे के उस पे हमारे विधायक सीताराम यादव जी जीते। अब उनको ऐसे नहीं पता कि कौन से गांव में किस चीज की दिक्कत है, क्या चीज करवानी चाहिए, क्या नहीं करवानी चाहिए। उनको अपना राजनीतिक क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, मेरे ख्याल से वो भी जीतने के बाद मेरे गांव में तो आए नहीं है, ना कोई विकास का इतना वो नहीं है। उन्होंने घोषणा बहुत की थी जी, पर वो पूरी नहीं कर पाए। तो जिस प्रकार से देखिए एक विपक्ष के जो है व्यक्ति होने की बात नहीं, ये सच्चाई है कि कनीना और आसपास के क्षेत्र की हम बात करें तो सड़कों की व्यवस्था तो वाकई में ही बहुत खराब है। और हरियाणा सरकार या जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो है आश्वासन जरूर दिए जाते हैं इस प्रकार के कि स्थिति को जल्द ही सुधारा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी, और मैं तो एसडीएम साहब को भी, जो रोड हैं इनके बारे में 2-4 दिन पहले भी गुड़ा से रसूलपुर सड़क का विज्ञापन दिया था। उससे पहले इस मोहनपुर मोड़ से आगे जो ये कड़े थे उनका विज्ञापन दे के आया हूँ। मैं तो अधिकारियों से तकरीबन काम करवाने का वो करता हूँ। विधायक साहब को भी फोन पे बकायदा वो मिलते हैं, तब भी उनको मैं अपने इलाके की जो भी परेशानी होती है वो सामने रखता हूँ। फिर भी वो आश्वासन मिलता है हो जाएगा। अब तक तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। आप लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने की बात है, जन समस्याओं को उठाने, तो क्या संजय जो है राजनीति में पूर्ण रूप से आने का आप मन बना चुके हैं? क्या कोई आगे चुनाव लड़ने का भी इरादा है क्या? देखो जी, मेरी जनता जनार्दन है। मैं जनता का काम करके दिखाना चाहता हूँ। मुझे राजनीति का कोई लोभ लालच, ना कोई शौक, ना कोई बड़ी गाड़ी में घूमने का, ना कोई फोर्स पीछे करने का, कोई वो नहीं है। मैं अपने इलाके की आवाज को बुलंद करना चाहता हूँ। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार, नई सड़क, ऐसे जो मुद्दे हैं, लाइट की, पानी की, जो भी हैं, उनको मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ। और जो भी अधिकारी हैं, एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, उनको मैं कह के करवाने का अपना एक दम रखता हूँ। तो ये हमारे साथ यूथ कांग्रेस से हैं, महासचिव हैं ये अटेली विधानसभा में, संजय। और इनसे आज हमने बात की और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये राजनीति में आए और क्या कुछ इनकी आने वाले समय में राजनीति को लेकर के इनकी सोच है। आप देखते हैं लोकल हरियाणा, फिर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।